संतान के बिना। गुरुदेव के पास पहुंचे, कहा निज दुख सुख कई लोग तो गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो गुरु जी दुख 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 नहीं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु ने दुख का ठेका ले रखा है क्या? मंत्र दे दिया तो गुरु को दुख ही दूर करना, यही काम उनके पास रह गया। सुख जब आया तो आपने बताया ही नहीं, सुख जब आया तो बताया ही नहीं, छुपाते फिरे, और दुख आया दुख में रो पड़े। गुरु जी के पास पहुंचे। हर व्यक्ति अपने कर्मों को भोग रहा है महाराज। जितना लिखा है भाग्य में उतना ही पाओगे। भाग्य में जो लिखा है इसके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना लिखा है भाग्य में उतना ही पाओगे, और किस्मत में जो लिखा उसे कैसे मिटाओगे। हर शख्स चाहता है मेरा भी महल हो, और भगवान गर न चाहे तो कैसे बनाओगे। किस्मत में जो लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। बूढ़े अगर माँ बाप की सेवा नहीं किया, बूढ़े अगर माँ बाप की सेवा नहीं किया, तो बच्चों को संस्कार ये कैसे सिखाओगे। किस्मत में जो लिखा है कैसे मिटाओगे। अंतिम, ये जो पाप कर रहे हो दुनिया से छिपा कर, ये जो पाप कर रहे हो दुनिया से छिपा कर, तो परमात्मा की नजरों से कैसे छिपाओगे। किस्मत में जो लिखा उसे कैसे मिटाओगे। महाराज श्री दशरथ गुरु जी के पास पहुंच गए और गुरु जी से निवेदन किया। महाराज, गुरु जी ने कहा परेशान मत हो, एक बेटे के लिए परेशान हो रहे हो, पर हाँ एक ही हो जाए। गुरु जी ने आश्वस्त किया कि राजन धरहु धीर, धैर्य धारण करो। उन्होंने कहा होई है सूत चारी धरहु धीर, है सूत चारी धरहु धीर, होई
रही सुतचारी धरहु धीर। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगति भयहारी धरहु धीर होई है सुतचारी। धरहु धीर होई है सुतचारी धरहु धीर। वशिष्ठ ने आश्वस्त किया 4 होंगे, एक नहीं 4 होंगे महाराज। और उसी प्रकार की व्यवस्था बनाई महाराज। देखो डॉक्टर से हमारा इलाज हो जाए, हड्डी के डॉक्टर के पास हम कैंसर का इलाज कराने जाए, हो नहीं सकता, तो स्पेशलिस्ट होते हैं। वशिष्ठ भी ये उपाय कर सकते थे, लेकिन पुत्र होने का विधान जो करने वाले थे, उस यज्ञ को करने के निष्णात श्रृंगी ऋषि थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान प्रकट हुए। आप लोग जानते हैं कथा, भगत सहित मुनाहुल दीन्हे प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा सकल काज भास सिद्ध तुम्हारा। वो प्रसाद बांटा गया सभी रानियों में। गोस्वामी कहते हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी। 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 विधि गर्भ सहित सब रानी। हरि हृदय हर्षित सुख भानी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। यही विधि गर्भ। अवस्था आ गई। कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ और अम्बा कौशल्या लक्षणों से युक्त हो गई, मांगलिक लक्षणों से युक्त हो गई। राम कथा में आप देखेंगे महाराज, इसमें भगवान गर्भ में आए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। ईश्वर कभी गर्भ में नहीं रहता, ये भी भ्रांति है हमारे बीच में। तो गोस्वामी उसका भी मंडन करते हैं और कहते हैं भय प्रकट कृपाला। ये 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वो समय आया महाराज। और आज नवमी का दिन है। नवमी हमारे यहाँ बड़े महत्व की है। मेरे बंधुओं, अंक गणित की दृष्टि से ये 9 है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं 9 ही भगवान है।
आप देखेंगे तुलसी साहित्य में दोहावली में देखेंगे, उन्होंने कहा नौ क्या है, तो उन्होंने कहा नौ हमारा भगवान है। दोहावली में कहते संत कि तुलसी अपने राम को क्यों ना भजे निशंक, उल्टो सीधो एक है जैसे नौ को अंक। नौ का अंक गणित की दृष्टि में पूर्ण होता है और हमारे यहाँ ईश्वर पूर्ण है। नौ रामचरितमानस में आप सभी अध्येता हैं, मैं चर्चा को अधिक बढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि 36 हो चुका है, केवल 24 मिनट शेष है। नौ में होता है नवमी के दिन राम आए, वो स्वामी कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल मध्य शीतल अभिषेक नाधावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो निवेदन में नौका कर रहा था। नवमी तिथि, नवमी को राम जी आए। गोस्वामी जी से लोगों ने कहा नौ आप पूरा मानते, बोले हाँ। तो कहा और नौ को क्या हुआ, तो गोस्वामी कहते हैं रामचरितमानस भी नवमी को प्रारंभ हुआ, रामचरितमानस भी नवमी को प्रारंभ हुआ। बोले नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी को ही रामचरितमानस का प्रारंभ श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और नौ क्या है, कहा रामचरितमानस के प्रारंभ में 9 देवताओं की उन्होंने वंदना किया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामक से लेकर के रामाख्यमीशम हरिम तक 9 देवताओं की उन्होंने गणेश, सरस्वती, भवानी शंकर, गुरु, वाल्मीकि, राम, सीता और हनुमान की वंदना किया। इसलिए नवमी तिथि। यही नहीं, श्री सीता और राम ब्रह्म शक्ति हैं, सीता राम अलग नहीं है। एक दोहा उन्होंने लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये बालकांड का दोहा नंबर 18 है और 18 को 1 धन 8 कर दिया जाए तो 9 होता है। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। परशुराम जी जब धनुष तोड़ने के धनुष भगवान शिव का टूट गया, परशुराम जी आए और राम जी से जब वार्तालाप हुआ, अपने धनुष को जब दिया तो इस स्थान पर उन्होंने राम जी को एक ही स्थान पर 9 बार जय कहा। जय रघुवंश बनज बन भानु, कही जय 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 रघुकुल केतु। 9 बार राम जी को जय कहा। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज जब जनक नंदिनी भगवती विदेहजा श्री सीता जी के समक्ष पहुंचे तो उनके संबोधन में वो मातु या माँ भानस गुनी